बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? हो क्या आप सब ठीक होंगे? मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। आप देख रहे हैं फूड टेस्टिंग। आज हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप। यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके रखे हुए हैं। ये चिकन है मेरे पास। इसके अंदर मैंने गर्दन के और विंग्स के ज़्यादातर पीसेस लिए हैं। इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है जब इनकी यखनी बनती है। चिकन हमारा 500 ग्राम है, इसके लिए हाफ़ kg। इसके बाद हमारे पास गार्लिक एंड जिंजर है। जिंजर का मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया है, आप देख सकते हैं इसकी मोटाई। इसके बाद हमारे पास 10 से 12 जोए लहसुन के हैं। एग वाइट है हमारे पास, इसके अंदर जर्दी नहीं जाएगी। कॉर्न सूप है तो कॉर्न सूप के अंदर अंडे की जर्दी नहीं डालते, सिर्फ सफ़ेदी जाएगी। यहाँ पर मेरे पास है 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्न है हमारे पास 1 कप। ये आपको मार्केट से इजीली स्वीट कॉर्न के नाम से मिल जाएगी, या फिर आप घर पर भी कॉर्न जो है उसको बॉईल कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ है हमारे पास, ये हम अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे बाद में, जिस टाइम पे सूप हमने सर्व करना होगा वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगी। चिली सॉस है, ये भी बाद में ऐड होगा। कुछ चीज़ें इसके साथ ही ऐड कर दूंगी मैं, बाकी चीज़ें हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। ब्लैक पेपर है, ये बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं है, इसको मैंने खुद ग्राइंड किया है, तो ये इसी तरह का इसके अंदर डालेंगे। चले जी, इंग्रेडिएंट्स तो हमारे कंप्लीट हुए। अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर लिया है, इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून जस्ट ऑयल डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को फ्राई कर लेंगे। सॉल्ट डालने के बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर सॉल्ट डाल रहे हैं फ़िलहाल चिकन को फ्राई करने के लिए। बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक हम बाद में ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ से मैंने थोड़ी वीडियो फास्ट कर दी है क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। 2 लीटर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर जिंजर और गार्लिक डाल देंगे और इसको स्टीम लगवा देंगे। टोटल 15 मिनट्स हमने इसको स्टीम लगवा लेने के बाद ओपन कर ली है। अब हम इसकी यखनी अलग कर लेंगे स्ट्रेन करके। चिकन भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा वाला टेंडर हो चुका है कि ये इजीली बोन से अलग हो जाएगा। बहुत ही अच्छा वाला टेंडर हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इस यखनी का टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा है। यखनी के नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और मटर मैंने बॉईल कर लिए थे क्योंकि अब हमने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमारा सूप जो है वो तैयार हो जाएगा। मटर ऐड कर दिए हैं, फ्लेम हमारा नीचे ऑन है। चिकन को भी बोन से अलग कर लिया था, आप देख सकते हैं। श्रेडेड चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर कॉर्न ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 इसके बॉयल आ जाएं। चलें जी, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम इसके स्पाइसेस कैसे तैयार करने वाले हैं। कटी हुई हरी मिर्चों के अंदर 2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दिया है और चिली सॉस के अंदर भी हमने थोड़ा सा सिरका ऐड कर दिया है। ये भी हम डालेंगे, लेकिन इसके बाद हम प्योर चिली सॉस और सोया सॉस वैसे भी डालेंगे। तो यहाँ पर इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और साथ साथ चम्मच को बराबर हिलाते रहेंगे। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ लोगों के सूप के अंदर से बहुत ही स्मेल आती है, लेकिन आप अगर चिकन को फ्राई कर लेते हैं ना तो आपके सूप के अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। 2 अंडों की सफ़ेदियाँ हम इसके अंदर डाल देंगे बीट करके। इसके अंदर जस्ट सफ़ेदी जाएगी। एग वाइट डालते हुए भी हम चम्मच को कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर एग के छोटे छोटे से रेशे टाइप बनाने हैं। अगर हम चम्मच को हिलाएंगे नहीं, या फिर जब हम वेजिटेबल सूप बनाते हैं तो बिल्कुल लास्ट पे एग डालते हैं और उसमें कंप्लीट एग होता है, और डालते साथ ही उसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं और वो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल टच देता है। लेकिन इसके अंदर हमने ऐसे ही डालना था। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर देना है। इसकी जगह आप इसमें कनौर क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो सूप हमारा तैयार हो चुका है, सर्व के लिए निकाल लेंगे और इसके अंदर जो हमने स्पाइसेस बनाए थे वो ऐड कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ग्रीन चिलीज़ का जो हमने सॉस बनाया है वो कभी भी सारे सूप के अंदर मत डालिएगा, क्योंकि जब आप इसको दोबारा से गर्म करते हैं तो सूप आपका कड़वा हो जाता है। जिस टाइम पर आपने इसको पीना है जस्ट उस टाइम पर आप इसके अंदर ये सारे सॉसेस ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।